जय हिंद दोस्तों। भारत वंदन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज को देखेंगे। और मैंने डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक झारखंड सामान्य ज्ञान का 2 भाग अपलोड किया है और दोनों भाग में 200 प्रश्न को मैंने शामिल किया है। और इस वीडियो में हम लोग 101 प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अपना आज का सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अबुआ राज अर्थात अपना राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? तो वो किया था बिरसा मुंडा ने। किस जनजाति भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? तो संथाली भाषा को रखा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग जो है हो पाता है? तो 23.4% का उपयोग हो पाता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में कोयला की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आम्रपाली, जो कि टंडवा में है। और टंडवा कहाँ है? चतरा जिला में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग कुल 101 प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो में बने रहना है। और यह सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 5वां प्रश्न है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए जो नाम उल्लेख है ना, किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो इसे पुंडरीक देश कहा गया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए पुंडरीक देश का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? और टांगीनाथ मंदिर किसका मंदिर है? एक शिव का मंदिर है। तो टांगीनाथ मंदिर है गुमला जिले में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुमला जिला। अगला प्रश्न है कि किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत विवरण मिलता है या वर्णन मिलता है? तो तुजुक-ए-जहांगीर। चेरो आंदोलन जो कि 1800 से 1802 ईस्वी के बीच हुआ था, तो उसका नेता कौन था? तो उसका नेता था भूषण सिंह। उसका नेता कौन थे? भूषण सिंह नेता थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? वह जेल कौन सा था? तो रांची जेल। किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? एक पुस्तक है देशेर कथा, उसकी रचना किसने की थी? सखाराम गणेश देउस्कर। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको स्वयं सब याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रजरप्पा जलप्रपात 2 नदियों के संगम पर है, दामोदर एवं भेड़ा नदी। मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? तो मुंडा राजा की संज्ञा जयपाल सिंह मुंडा को दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सर्वप्रथम आने वाले 4 ईसाई मिशनरी कौन से थे? 4 ईसाई मिशनरी कौन थे? तो पहला थे एमिलो स्कॉच, दूसरा थे अगस्त ब्रांट, तीसरा फ्रेडरिक वाच और चौथा थे थियोडोर जैक। एमिलो स्कॉच, अगस्त ब्रांट, थियोडोर वाच एवं थियोडोर जैक। फ्रेडरिक वाच एंड थियोडोर जैक। अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि दामिन-ए कोह की घोषणा कब हुई? दामिन-ए कोह की घोषणा कब हुई? तो दामिन-ए कोह की घोषणा हुई थी 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में झारखंड में और मांझी से होकर कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 101 प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा पहाड़ हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों का सुंदर संगम है? तो कोल्हुआ पहाड़। वो कहाँ है? चतरा में है। अगला प्रश्न है कि सिंहभूम के पास सिंहभूम के पास जो जादूगोड़ा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि उरांव और पहाड़िया
उरांव और पहाड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1831 से 32 के कोल विद्रोह से प्रभावित था? तो हजारीबाग क्षेत्र। सहस्त्र बुद्ध या जिसे कांटेश्वर नाथ कहते हैं वो कहाँ है? चतरा में है सहस्त्र बुद्ध। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो वो खूंटी है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखी जाए संख्या में तो रांची है, लेकिन अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो खूंटी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में 1857 ईस्वी, यहाँ मिस्टेक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादित करता है, या झारखंड में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 40%। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजाओं का शासन कब आरंभ हुआ था? तो 64 ईस्वी से आरंभ हुआ था। नागवंशी राजाओं का शासन झारखंड में 64 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो महिलाओं की जनसंख्या है 48.67%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो वो खान है नोवा मुंडी। कौन सा है? वो खान है नोवा मुंडी याद रखना है। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो राजमहल से कोलकाता। किसका निर्माण हुआ था? राजमहल से कोलकाता का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था, टैक्स देने के लिए विवश कर दिया था। तो वो कौन था? छज्जू मलिक। अगला प्रश्न है कि रांची में 12 जनवरी 2019 ईस्वी को विवेकानंद की स्थापित प्रतिमा का मूर्तिकार कौन है? माने विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है, इसका मूर्तिकार कौन है? रामवीर सुतार। और यही रामवीर सुतार है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। 35 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 20 है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? घटना नहीं, गणना कहाँ हुई थी? तो बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, जो पलामू जिला में लातेहार में स्थित है। लातेहार या पलामू कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस जिले में रखा था? किस किले में रखा था? जिला नहीं, किस किले में रखा था? तो वो था ग्वालियर का किला। कौन सा किला था? वो ग्वालियर का किला। तो झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है? तो पलामू किला मिली है, जो कहाँ है? पलामू में है। किस जैन तीर्थंकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? माने ऐसा माना जाता है कि वो झारखंड के निवासी थे। तो शीतलनाथ। वो कौन थे? शीतलनाथ। अगला है कि आदिवासी सभा का
नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया? पहले क्या था? आदिवासी सभा, और बाद में क्या हो गया? आदिवासी महासभा। कब किया गया था? 20 से 21 जनवरी 1939 ईस्वी में किया गया था। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण सहाय। कौन थे? बालकृष्ण सहाय। 43 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है? तो वो है रांची, जो कि हमारे राज्य की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लाख का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किसका उत्पादन? लाख का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो हमारा राज्य झारखंड है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा? तो कुक्कुट लाड कहा। क्या कहा? कुक्कुट लाड। अगला प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो वो था टाना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? टाना भगत आंदोलन था। अगला है हूल झारखंड पार्टी, यहाँ फूल हो गया, हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो जस्टिन रिचर्ड थे। कौन थे? जस्टिन रिचर्ड थे। 48 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी के धर्म प्रचारक किस देश के निवासी थे? तो वो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने वाले टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। 50वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे मनरेगा कहा जाता है, इसके अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो 100 दिनों का, 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अभी 51 प्रश्न पूरे हुए हैं, अभी 50 प्रश्न और हम देखेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसे 2 बार 3 बार जितना बार देखना है, 1 से अधिक बार देखने से ही स्मरण होगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अंधी और ओपर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हो जनजाति से संबंधित है। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है? यह है चिरकुंडा, जो कि बराकर नदी के किनारे है, और इसके बाद जो है बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। अगला 55 नंबर का प्रश्न है कि मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म रांची में हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? तो 32,620 है। कितना है? 32,620। अगला है कि बांसुर, नरसिंह, भेर, देखिए बांसुर, नरसिंह, भेर, सनाई, मदन भेरी, तिरियो आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सुबीर वाद्य यंत्र। किसके अंतर्गत आते हैं? सुबीर वाद्य यंत्र। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा है। इसे अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किस वर्ष किया था? तो 1950 ईस्वी किया था। इसका चुनाव 1952 में जो चुनाव हुआ था, उसमें इनको चुनाव चिन्ह मिला था मुर्गा छाप। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो मुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। इन्होंने 1895 ईस्वी से क्रांति शुरू किया था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुम्ब्रई थे। बागुन सुम्ब्रई थे। 63 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि
झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड का शिमला कौन है, तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। बिरहोर शब्द का अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है, जहाँ सबसे अधिक नगर है या सिटी है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? मतलब उस जिले से सट कर बहती है, गुजरती है साहेबगंज जिला। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मतलब क्या था? इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य के प्रथम उद्योगपति का नाम बताएं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। भारत रत्न, जो कि आम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो वह है JRD टाटा। अगला प्रश्न हम लोग 101 प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में किसानों को उचित दर पर ऋण व्यवस्था करने हेतु कौन योजना प्रारंभ की गई है? तो किसान क्रेडिट योजना, इसे KCC भी कहा जाता है, किसान क्रेडिट योजना। व्यंग्य चित्रकार मौनी का वास्तविक नाम क्या है? तो तपव्रत चक्रवर्ती है। क्या नाम है? तपव्रत चक्रवर्ती नाम है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा स्थानांतरित क्यों हुआ? तो दोयसा युद्ध में पराजित होने के कारण। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है, तो वह है नेतरहाट, जो कि सबसे ठंडा स्थान है। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति लागू किया गया? तो 2001 ईस्वी में लागू किया गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान झारखंड में तांबा के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला। और यूरेनियम के खान के लिए जादूगोड़ा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। हम लोग 75 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, हमें अभी और 25 प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने किस धर्म अधिकारी को भेजा था? तो रक्षित को भेजा था। किसे भेजा था? रक्षित को भेजा था। एक बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत जरूरी है। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। किसने घोषणा की थी? ये लाइन बहुत ज़रूरी है। किसने घोषणा की थी? दिकुओं अब हमारी लड़ाई होगी। दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये कथन था बिरसा मुंडा का। 79 नंबर का प्रश्न है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है कि होड़ संवाद किस जनजाति भाषा की पत्रिका है? तो संथाली की है। होड़ संवाद किस जनजाति भाषा की पत्रिका है? तो संथाली भाषा की है। जनजातियों के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंह बोंगा। क्या नाम है? सिंह बोंगा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी? अलग छोटा नागपुर प्रांत। क्या मांग थी? अलग छोटा नागपुर प्रांत। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? तो 1861 ईस्वी में लागू हुआ। 85 नंबर का प्रश्न है कि कंपनी सरकार ने 1834 ईस्वी में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो रांची में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? रांची में। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यह अनुच्छेद 315 के अधीन किया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1889 ईस्वी में पलामू के चेरो वंशी शासक भागवत राय या रणपत राय के विरुद्ध अभियान किया था? तो मान सिंह। यहाँ शायद 1789 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? ओली हाथों में हुआ था। बिरसा मुंडा से संबंधित जितने प्रश्न हैं उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पलामू में किस विद्रोहियों का नेता किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो नीलांबर एवं पीताम्बर ने। पलामू में किसने नेतृत्व किया था? नीलांबर एवं पीताम्बर ने। अगला प्रश्न है झारखंड के जनजातियों में किस प्रजाति समूह की अधिकता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की अधिकता है। अगला प्रश्न है कि 1899 ईस्वी में यह विभाजित बिहार का सबसे पुराना संत कोलंबस हजारीबाग किस मिशन ने खोला था? सबसे पुराना कॉलेज था तो वो था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ स्थित है? तो टोरी। कहाँ पर है? टोरी में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग में है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? तो मेस्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेस्ता कहते हैं। झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो 6 नए जिलों का गठन किया गया। पहले 18 था, अभी 24 है। 96 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय सांसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन को विधेयक किस वर्ष पारित किया था? मैंने किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना होता है। झारखंड विकास मोर्चा जिसे JVM हम लोग कहते थे, तो उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? बाबूलाल मरांडी। इन्होंने अपना पार्टी का विलय कर दिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के आंदोलन में झारखंड में कहाँ से अंग्रेजों को हथियार और गोला बारूद मिले थे? तो रोहिणी देवघर में मिले थे। कहाँ? रोहिणी देवघर में। अगला प्रश्न है कि किसे धरती आबा या धरती के पिता कहा जाता है? धरती आबा या धरती का पिता किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। 16वां प्रश्न है कि वंश प्रभा ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो सिंहभूम के सिंह वंश। सिंहभूम के सिंह वंश। आज का अंतिम प्रश्न है कि राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? तो रांची में हुआ था। रांची में हुआ था। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, और न्यू है हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान का दीप जलता रहे और हमारा झारखंड सशक्त बने, इसी आशा के साथ आज के वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।